हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लाए आपके लिए आज टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को कमेंट शेयर लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से लोगों को केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में हर समय गति की वजह है जो वो पृथ्वी पर ही होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय से रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत और एक अलग ही परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज़ भी किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया, जो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियाँ भी थी। क्या टाइम ट्रेवल संभव है या नहीं, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इसी समय को समय यात्रा कहते हैं। समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रतिदिन घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर से 1 घंटे प्रति दर से अधिक समय दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सामने सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसे कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत होता ही नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर भूतकाल की यात्रा संभव भी है और हम अगर टाइम मशीन से भविष्य बना भी पाएँ, तो टाइम मशीन के बनाने से समय में पहले की यात्रा संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं इसकी स्पीड कितनी है और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यह भविष्य में जानने का सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टीन की विशेषता सापेक्षता के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव टाइम डिलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार ही नहीं है, इसे मापा भी गया है। 2 परमाणु घड़ियों, एक जेट विमान में उड़ने वाला तथा एक पृथ्वी पर स्थिर, का उपयोग करके 2 भौतिकवादियों ने बताया कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी पड़ जाती है। गुरुत्व ग्रेविटी, यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जिन मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है वहाँ उतना ही धीमा लगता है। जैसे कि आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी जा सकता है। सन 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकवादियों ने सेल्फ कर परमाणु 2 घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से लगभग 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और टिकिंग की दर में अंतर मापा गया और पाया गया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रही है। अतः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। निलंबित एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन, जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वो निष्क्रिय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने पर यह एक तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः प्रारंभ कर दें। एक और विचारक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी रॉन मेटल द्वारा रखा गया है और यह था कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग किया जाए। मेलेटे के अनुसार सही ज्यामिति अतीत या भविष्य के जाने का कारण बन सकती है। आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रेवल संभव है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट शेयर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।